तुम्हारे जैसे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो ना पहचाने अपनी जाति को वो पहचाने वो किनको, जो अपने को ना पहचाने वो किनको। तो हम बुराई नहीं करेंगे, तुम और जाओ तो ज्यादा लठ लगाओ, बुराई इसलिए नहीं करेंगे कि काउदना तो आंखें खुली ही जाएंगी। कल हमने सबको पूछा कि गजल बताओ तुम्हारी इच्छा है तो गाए दें। अब कोई आदमी रुपया दे रहा है और कोई हमारा सम्मान कर रहा है तो हमने रुपया दे दे तो बिन्ने हमने गाए दे सो हमारे बड़े बूढ़े ने और हाथ उठाए दो गाए दो, ठीक है। तो वो हमने गजल गाई तो उसकी सूचना हमारे घर तक पहुंच गई, नाम नहीं लूंगा, सूचना ये पहुंच गई कि हमने पहले ही कहा था कि इस जगह में अगर कथा बैठेगी तो गजल नहीं होगी। फिर गजल क्यों हुई? तो हम तो कह रहे हैं हमने तो भागवत पे तो चलो गजल गा दी कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने घर की गजल तो मेटो। हमने तो गजल गाई, गजल तो बहुत अच्छी गंदी नहीं होती, दर्द भरा होता, लेकिन तुम्हारी आस औलाद गंदे गाने सुन रही है बिने तो रोको। घर में दिन रात गंदे गाने हो रहे हैं, उनका असर तुम्हारे बच्चों पे जा रहा है, बीवियों पे जा रहा है, बेटियों पे जा रहा है, उन्हें तो रोको। लेकिन उन्हें बे नहीं रुक रहे, बे कैसे रुक जाएंगे? घर जूता पड़े चांद पे, लेकिन जाकी ना चले कहूं घर में एक कुत्ता कैसी बैलू नहीं। और वो आदमी समाज में सीना तान के आता है चौका घर में बजो से बजो बाहर बज जाओ तो का है, लेकिन माँ चली गई तो हम कौलत ताने के ऐसे है तो जंगे है ऐसी ऐसी कही मैंने। जे एक बात ध्यान रखना, पैसे वाला हो, ईमानदार हो, संपन्न आदमी शिक्षित होगा, वो समाज में कभी ज्यादा बात नहीं करेगा और समाज में नहीं बोलेगा। अगर समझाने का प्रयत्न करेगा तो अकेले में करेगा कि भाई समाज थी ये बात शोभा नहीं देती। मैं अच्छे लोगों की पहचान बता रहा हूँ, अच्छी बहन बेटियों की पहचान बता रहा हूँ। समाज में मुंह नहीं खोलेंगी, समाज में अच्छे बच्चे मुंह नहीं खोलते। और ये मन सोचना, वो तो जानता है जो समझदार है कि समाज में मुंह खोलना अच्छी बात नहीं है। जो अच्छे घर का बच्चा है, अच्छी घर की बेटियां हैं, और जो बिल्कुल उतरे खानदान के होते हैं, जिनके परिवार में कच्ची अच्छे कर्म नहीं हुए, जिनके माँ बाप खुद ही गलत हैं, उनके बच्चे समाज में सीना तान के चलना चाहते हैं, लेकिन जब तुम घर से ही ना चल पाए तो बाहर चल के क्या करोगे? क्या घर से ही ना चल पाए, लला को नाम घटता ही रखो जाता, बाहर नहीं रखा जाता। जब घर से ही तुम्हें प्रेम ना मिला, घर में ही तुम्हारी बात ना चल पाई और बाहर सीना ठोक ठोक के चलाओ तो चलेगी नहीं। हाल में तुम जवाब हम भी दे देते, लेकिन हम जवाब क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि जाकी जैसी भावना ताको तैसो स्वाए और नीम कितो करुओ लगे सो ऊट प्रेम सो खाए। अरे ये तो आग, मैंने कह दिया ये आग है 9 दिन की, और कसम खा रहा हूं व्यासपीठ से अब बात कर रहा हूं तुमसे, ये 9 दिन की आग अगर प्रेम से बुझा लो तो बड़ी अच्छी बात है। ये टेढ़ी टांग वाला विराजमान है, 33 कोट देवी देवता इस चीज को देख रहे हैं और हर प्राणी की नजर में है। कोरे बुद्धू और मानव के पुतले, तेरी नजर में जब मेरी वैल्यू नहीं, क्योंकि मैं ही तेरे रोम रोम में बस रहा हूं, और जिस दिन मैं निकल जाऊंगा उस दिन तेरी औकात नहीं है कि एक डग चल के दिखा दे। तुम बातें किनकी करते हो? है तो परमात्मा तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मति मारी गई है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, जो कि तुम खुद प्रभु तुम्हारे रोम रोम में बस रहा है और अपनी ही जबान से तुम गंदी बात करते हो। भगवान की तरफ व्यंग लगा रहे हो, परमात्मा पर व्यंग उठा रहे हो, भगवान पर तरह तरीके के अलग लगा रहे हो। अरे तुम्हारी क्या औकात है? ये तो भगवान है, जिस नजर से देखोगे परमात्मा उसी नजर से दिखाई देगा। ये गूंगे आते हैं, ये गूंगे काय कुएं? जब जवान थी तब तो तूने भजन नहीं किया सिवाय बुराई के, तो परमात्मा तो जवान दे के करेगा का? ताते गूंगो रहे सो बढ़िया है, हैं? ये दोनों हाथ आदमी के नहीं है,
ये क्यों है? अगले जन्म में तुझे जब सब कुछ दिया तो तूने इस लोक तो क्या परलोक तक बिगाड़ लिया, तो भगवान ने तेरे दोनों हाथ दोनों पैर गायब कर दिए। इसलिए कि जा जन्म में अगर तू अच्छा करेगा तो अगले जन्म में तुझे संपन्न बना दूंगा मैं। ये सिर्फ मेरे हाथ की बात है। जो मैं चाहूं पूरे संसार में, पूरे लोक में जो मैं चाहूं वही होगा, दूसरा हो नहीं सकता। तुम सोचो कितनी कल क्या था कि मन चीती होत नहीं प्रभु चीती तत्काल, मन चीती होत नहीं प्रभु चीती तत्काल। और राजा बलि ने कहा था तो जाना तो बैकुंठ को था, लेकिन भेज दिया पाताल। तुम कितनी भी बुराई करो, कितने भी व्यंग लगाओ, कितने भी अलक्षण उठाओ प्रभु पे, उसका बिगड़ने वाला नहीं है। तुम्हारा तो जन्म तो क्या, इस लोक तो क्या परलोक बिगड़ रहा है। तुम खुद सुधार के देखो। ये तो गजल गंदी चीज नहीं होती, गजल में तो दर्द होता है। गजल और उगाल है, हमारे पीछे निरे पड़े ये ढाई थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर गजल की बात नहीं है, मैं तो कहो तो ना गाऊं, देखो आप लोग ही गब्बा तो बिना कहे अगर मैंने कोई चीज गाई हो तो तुम बताओ। और वो भी कल भी मैंने कह दिया था, मैंने कितने लोग चाहते हैं, तो सब लोगों ने हाथ उठा दिया, तो मैंने गा दिया। और मैं अपने लोगों की वजह से मैं एक एक घंटा सवा घंटा ज्यादा खींचता हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है ना। मैं 5 बजे 4:30 बजे आरती के लिए खड़ा करूँ, 5 बजे गद्दी से नीचे, तुम अपाएगा रखे मैं अपाएगा रखो, तुम रोटी तो खवाए ना रहे मोए, गत्ते खाए के आतू, गत्ते पानी लेके आतू बोतल भर के, और सोई पी पातू 1 लीटर पूरे दिन में। न उतरवे के बाद कोई मोता जे कह रहो कि चाय पी लो, तब ही चले जाइयो। गाड़ी में बैठे फिर पल्ली होते आए, फिर अपन चिल्लाने लगे। तो जब तुम तक कोई मोई लालच ही ना आए, तो फिर मैं तुम तक अच्छी बात काहे को करूं, मैं तो बुरी बुरी करूंगा। इच्छा है तो सुनो। ऐसी बात नहीं माताओ, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। सब लोग जो ठोकरें जाई के लें तो बनाइए भगवान ने, कि ठोकर लग के तू मेरी तरफ चलो आए तो सही है, लेकिन ठोकर लग के हूँ आदमी ना सुधर तो क्यों। नाती ने मारी तो कहता अरे कल ना नाती हो कहेगा, बुरी भली कहेगा, चल कोई ना, भूल गए अपने की बातें, भूल गए और भगवान को भूले ही बैठे। और ठोकरें बराबर लग रही हैं, जो लगे तो ताइस हो रही हैं कि अब पहचान, अब भी पहचान। मैं तो कहता हूँ हे परमात्मा, जब मन ने संसार देख लो हो तो बिल्कुल ठाकुर जी का होके रहे। सही बता